अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे निर्देश हुआ है और उसी के तहत मैं जा रहा हूँ। ये जो मंडी बिल संशोधन किए हैं उसमें ये बात रखनी है। पहला तो है कि अब मंडी में अनाज खरीदने के लिए उसे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, पैन कार्ड के आधार पर खरीदी कर सकता है, बाहर भी खरीद सकता है। इससे नुकसान ये होगा कि मंडी में कुछ दिनों तक हो सकता है कि मंडी से बाहर में ज़्यादा कीमत पे सामग्री खरीदे। उससे होगा ये कि किसान मंडी जाना बंद कर देंगे, मंडी की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और जब मंडी की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तो फिर इनका असली चेहरा सामने आएगा। दूसरा ये है कि मंडी में अभी आप खरीदी जब करते हैं तो उसके कोई भी विवाद हो तो उसके लिए फाइनल अथॉरिटी मंडी सचिव ही होते थे और इसे 7 दिन में वो सुलझा लेते थे। 1 दिन के अंदर में उसको भुगतान करना होता था। हर राज्य के अलग अलग मंडी अधिनियम है। अब ये है कि पैन कार्डधारी खरीदेगा और उसके यदि कोई विवाद होता है तो फिर एसडीएम एक कमेटी बनाएगा, उसे सुनवाई करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद उसे 7 दिन 15 दिन अलग अलग तिथियों को दिया है। तो ये तो कई महीने लग जाएगा यदि विवाद होता है तो मंडी के बाहर में यदि करते हैं तो ये मंडी को ध्वस्त करने वाली बात। दूसरा, मंडी शुल्क राज्यों को मिलता था, उससे निर्माण कार्य होते थे, पूरा अमले के पेमेंट होते थे, उसको तनख्वाह मिलती थी। अब वो बंद हो जाएगा। हर राज्य को सैकड़ों करोड़ का नुकसान होगा इससे। दूसरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, लेकिन उसमें आपने ये नहीं कहा कि वो किस दर पे खरीदेगा। दोनों चीज़ है। मंडी से बाहर यदि खरीदते हैं तब भी अभी जो नियम बने हैं उसमें लिखा जाना चाहिए था कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो पर भी उसमें ये क्लास डालना था कि आपको समर्थन मूल्य से नीचे आप नहीं खरीद सकते, करा सकते। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किसान खुद अपने खेत में मजदूर हो जाएगा। तीसरा, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ये केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि आम उपभोक्ता के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आपने जो ये कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो बना है उसमें आपके पास निर्धारित था आप इतने क्विंटल आप अनाज रख सकते हैं, इतना ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। इस प्रकार से नियम हैं। अब उसको आपने खुली छूट दे दी, आप कितना भी अनाज आप अपने गोडाउन में रख सकते हैं। पहले यदि किसी चीज़ की कीमत बढ़ती थी, चाहे आलू की हो, चाहे प्याज की हो, चाहे दाल की हो, कलेक्टर जाके जो जमाखोर हैं उसके गोडाउन में छापा डाल के वो सामान को बाज़ार में ले आते, रेट नियंत्रित रहता था। अब चूंकि ये आप क्लास हटा दिए हैं कि कोई कितना भी सामान रख सकता है, इसका मतलब ये है गोडाउन भले रायपुर में किसी का हो सकता है लेकिन उस गोडाउन में माल किसी खरबपति का होगा। मतलब कुछ लोग हैं वो भारत में इन सामानों के, अनाजों के, दालों के, दलहन तिलहन के मूल्यों के नियंत्रण करेंगे और कृत्रिम अभाव पैदा करेंगे जिससे इन सब चीज़ों के, दलहन तिलहन और अनाज के भाव बढ़ने की संभावना पूरी बनी रहेगी और इसका जो दुष्प्रभाव है वो आम उपभोक्ता को पड़ने वाला है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि उपभोक्ताओं पे ज़बरदस्त मार पड़ने वाली है। अभी तक के आपने एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, अब जो आपकी निगाह है किसानों की ज़मीन पर है।
तो ये इस काले कानून की सच्चाई यही है और ये देश के लिए बेहद खतरनाक। कृषि है वो राज्य के कंकरेंट लिस्ट आप देखेंगे तो कृषि राज्य के विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यों को बिना विश्वास में लिए ये अधिनियम कानून बनाया है जो कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विपरीत है। इसके राज्यों को आर्थिक भी क्षति पहुंचने वाली है, उसमें भी कोई पूछा नहीं है, किसी से सलाह नहीं ली। आखिर किससे सलाह लेके की है ये स्थिति। कांग्रेस ने तो 20 क्लास डाले हैं उसमें 2 आप उठा लिए हो। हमने कहा था कि हर अभी जो एवरेज में जो मंडी है वो 400-450 वर्ग किलोमीटर के बीच में एक है। हमने कहा था कि हर 5 गांव के बीच में एक मंडी हो। क्या आप उसे लागू कर रहे हैं? जो हमने किसानों से वादा किया वो शब्दशः लागू कर दीजिए। देखिए, नोटबंदी लागू किया, बैंक बंद हो गए बहुत सारे, जीएसटी लागू किया, बहुत सारे उद्योग बंद हो गए। अब ये कानून लाने से आपके क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।